देखिए दोस्तों, आज 90% अब आ रहा हूं ऐसे लोग जो कहते हैं सत्य है हमारे पास, ऐसे लोग जो कहते हैं हमने तो पूरी बाइबल को ऐसे पढ़ लिया है कि अभी हमको तो हमने गुट गुट के पढ़ा है उसको या पिया है। आइए बताते हैं, आपका भी पोस्टमार्टम करते हैं। 90% चर्चेस फीलिंग्स पर चल रही है। मैं बताता हूं कैसे, कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसको देख लीजिएगा जी। बहुत ध्यान से सुनेगा। 90% चर्चेस फीलिंग पर चल रही है। जो प्रचार होता है 90% फीलिंग वाली बातें होती है। मैं आपको बताता हूं कैसे, बहुत ध्यान से सुनना। 90% चर्चेस ऐसी बातें कहते हैं जो पब्लिक को सुनना पसंद है। यीशु के पास आ जाओ आपको शांति मिलेगी, यीशु के पास आ जाओ आपको चंगाई मिलेगी, यीशु के पास आ जाओ आपको नौकरी मिलेगी, यीशु के पास में आ जाओ आपको यूके का वीजा मिल जाएगा, यीशु के पास आ जाओ आपके बेटे बेटी की शादी हो जाएगी, यीशु के पास में आ जाओ आपको बड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, जो भी प्रीचर होगा पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक या फिर जो भी आप एवेंजलिस्ट है, मुझे निकाल के बताइए कि ऐसा प्रचार पतरस ने किया, ऐसा प्रचार यीशु ने किया, ऐसा प्रचार पौलुस ने किया, ऐसा प्रचार स्टीफन ने किया। उनका प्रचार का सब्जेक्ट एक ही था, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पाप से मन फिराओ, तौबा करो, रिपेंट करो, मन फिराओ, यीशु को कबूल करो, बपतिस्मा लो, अपना क्रूस उठाओ, यीशु के पीछे चलो, दुख उठाओ और उसके लिए शहीद हो जाओ। यह था प्रचार। हद करते हो यार, यह था प्रचार। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। और अगली पीढ़ी को यही हम बात करें कि अगली पीढ़ी तुम्हारी इन हरकतों का शिकार नहीं हो, इसी के चलते मसीह मंथन जो है तैयार हुआ है। लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसका पीछा करेंगे। और एक ऐसा युग, एक ऐसी सदी, एक ऐसी कलीसिया जो पहली सदी थी, उसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। तो 90% चर्चेस आज फीलिंग में चल रही। आज 90% मैं रखूंगा ना। इसको देखिए, स्तुति आराधना के गीतों में 90% फीलिंग वाली लिरिक्स होती है। मैं आपको महसूस करना चाहता हूं, ऐसी फीलिंग होती है। मैं आपके करीब आना चाहता हूं, और करीबा क्या था होगा ना, और करीबा और करीबा। ऊपर से परमेश्वर टप करके मारता है, बेटा अंदर घुस के बैठा हूं और कहां से आऊं करीब। हद हो गई यार। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, यहीं पे बैठा है जिसने लिखा है, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। परमेश्वर बोलता है तेरा दिल सिंहासन बेटा उसी दिन बन गया था जिस दिन तूने अपना जीवन उद्धार, जिस दिन तूने अपना जीवन प्रभु को दिया था। अब हर दिन गा गा के ये क्यों कहता है कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन? ऐसे लिरिक्स लिखते हैं, फिर से कहते हैं फिर से आग बरसा दे, तेरी रूह पाक फिर से आने दे, वेलकम होली स्पिरिट। ऊपर से पवित्र आत्मा बोलता है बेटा तेरे अंदर बैठा हूं। ऊपर से परमेश्वर कहता है उस दिन दे दिया था जिस दिन कहते हैं पेंटेकोस्ट, पहली सदी। ऐसी लिरिक्स होती है इनकी प्रार्थना में। 90% शब्द जो होते हैं वो फील वाले होते हैं। प्रभु छू ले, टच, ऐसी वाली बात है। टच किसको? विश्वासियों को। अविश्वासियों को बोलो टच, एक्सेप्टेड। अविश्वासी को बोलिए परमेश्वर के नजदीक आओ, एक्सेप्टेड। अविश्वासी को बोलिए तेरा दिल बने सिंहासन, एक्सेप्टेड। अविश्वासी को बोलिए पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आना चाह रहा है, एक्सेप्टेड। लेकिन उस व्यक्ति का जिसका उद्धार हो चुका है 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल, वो व्यक्ति माइक लेकर गा रहा है कि मेरा दिल बने सिंहासन, तो अब बताइए उसके साथ क्या करें? इसको कहते हैं फीलिंग्स। क्यों? क्योंकि वो किसका शिकार है? वर्शिप करते करते फीलिंग्स। बोला क्यों? पब्लिक का डिमांड है। चर्च चाहती है कि आज ये गाना हो, चर्च चाहती है कि फिर से आग बरसा दे ये गाना हो, चर्च चाहती है। इसको कहते हैं फीलिंग्स। लेकिन सच्चाई कहां है? सच्चाई कहां है? उपस्थिति को फील करो, उपस्थिति को फील करो। ऐसे वाले लिरिक, अभिषेक को फील करो, पवित्र आत्मा को फील करो, पवित्र आत्मा की आग को फील करो, नीचे गिर कर फील करो, नाचते हुए फील करो। अब मुझे बताइए ऐसी सारी बातें किस से जुड़ी हैं? किससे जुड़ी हैं? माफ करें, फीलिंग्स। सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके टोटल अपोजिट है। सच्चाई इसके विपरीत है अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है जिस दिन, वचन कहता है जिस दिन, यीशु कहता है जिस दिन तुमने मुझे स्वीकार करा, उसको कहते हैं सैल्वेशन पैकेज। उसमें यीशु आता है, उसमें सैल्वेशन आता है, उसमें चंगाई आती है, उसमें पवित्र आत्मा आता है, उसमें अभिषेक आता है, उसमें 5-fold मिनिस्ट्री आती है, उसमें आपका लीडर बनना आता है, उसमें आपका स्वर्ग का नाम जीवन की पुस्तकों में लिख दिया गया। आपका नाम जिस स्वर्ग में, उसको भी परमेश्वर ने डाल दिया। फिर आप
जीसस क्राइस्ट, माफ करो ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा, फिर सेवकों के आगे भीख क्यों मांगते रहते हो कि मेरे ऊपर हाथ रखो, माझ्यावर हाथ ठेवा, माझ्या डोकावर हाथ ठेवा, प्रे ओवर मी, मैं अपने ले हैंड अपॉन मी, ऐसी वाली बातें क्यों करते हो जबकि विश्वासी हो? इसको क्या कहते हैं? फीलिंग्स। अब आप बताइए, कहीं पे तेल बिक रहा है, बोला तेल लगाएंगे, बोला क्यों? बोला ये तेल लगाने से प्रभु के दास ने बोला है आपको अच्छा महसूस होगा। इसको क्या कहते हैं? फीलिंग्स। फीलिंग्स। हंसी से कैसा लग रहा है? क्या ये सारी बातें आपके बीच में नहीं रखूं? आज 90% चर्च फीलिंग का प्रचार कर रहा है। प्रचार कैसे होते हैं? फीलिंग वाले, मोटिवेशनल, और ऐसा गजब का मोटिवेशनल करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आप जगह से ऐसे उठ जाओगे, मैं जानता हूं टाइम हो रहा है लेकिन बर्दाश्त करिएगा। ऐसे लोग, अब आप सोचिए, ऐसा प्रचार हमको चाहिए या फैक्ट हमको चाहिए? स्तुति आराधना के लिरिक्स। इसलिए आज विवेक जब लीड करने आया था तो उसने पूछा पास्टर कौन सा गाना गाओ, क्या ये गाना ठीक है, ये गाना ठीक है? मैं वापस कहता हूं, जितने भी वर्शिपर्स हैं अपनी लिरिक्स को ठीक करो, अपने गीतों का जो चुनाव करते हैं ना चर्च में, उसको जरा ठीक करो। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा किसी बकवास स्टेटमेंट को नहीं सुनेगा, ऐसे किसी बकवास लिरिक्स को नहीं सुनेगा जो उसके वचन से मैच नहीं करता। इसलिए तो पौलुस कहता है इफिसियों 5:10 में, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मैं वापस कहता हूं, परखो कि उसको क्या भाता है। तो तुम जब होटल में बैठते हो ना तो वेटर आता है, कहता है सर क्या ऑर्डर है आपका, आपके लिए क्या लाऊं? आप उसको जो ऑर्डर देते वो लाता है। सोच के देखिए, अगर वेटर कहे कि चुपचाप बैठे रहो, जो ला रहा वो खाओ, तो कैसा लगेगा आपको? आप हर संडे चर्च आते हो, आप हर संडे आराधना का गीत, स्तुति का गीत गाते हो, लेकिन तुम अपनी मर्जी से गाते हो, उसको नहीं पूछते कि आपको क्या चाहिए और आपको कैसा चाहिए। अब बताइए, अब आपको नहीं लग रहा है गलत हो रहा है? बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन से गीत गाने चाहिए और कौन से गीत नहीं गाना चाहिए। अभी मूर्ख टाइप के लोग जो उसके शिकार हो गए, जिसको कहते हैं फीलिंग, वो कहते हैं कि डैनियल राज ने कहा ये मत गाओ, वो मत गाओ। अब तुमको बात अगर समझ में नहीं आ रही तो तुम यही हरकत करोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेगी और पर्दा उठेगा तब तुमको पता चलेगा और तुम खुद बल बैठोगे कि डैनियल राज सही था। वाह सोचो क्या सुन रहे हो, सोचो क्या देख रहे हो, सोचो क्या लिख रहे हो। बीच में गाना बहुत फेमस हुआ था जो कि अलग अलग तरीके के लोग गा रहे थे। कौन सा गाना? इमैनुअल का हो, कौन सा गाना हो? आशिक तेरा। आप बताइए, ऐसे गाने बन रहे हैं। फिर वो दूसरा कौन सा है? वो वैसे तो मैं आजकल नहीं सुन रहा हूं लेकिन कानों में आ जाती है कभी कभी, विचित्र विचित्र ऐसा लिरिक्स, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसी बातें जो बिल्कुल मैच नहीं करती, और हाँ विश्वासियों को तुम सुनाते हो नाचते हुए। अभी 25 तारीख तक चलेगा ये नाटक, 25 दिसंबर है ना अभी, तो चलेगा। किसी का फीलिंग सेंटा क्लॉज के साथ लग गया, बोला लाल कपड़ा पहन के नाचते रहो 2-2 घंटा। क्यों? फीलिंग जुड़ी है सेंटा क्लॉज के साथ। किसी ने, जीसस क्राइस्ट, मूर्ख लोग क्रिसमस ट्री के पास में खड़े होकर फोटो खींच रहे, बोला देखो ये है क्रिसमस। अब मुझे बताइए इनकी फीलिंग किसके साथ जुड़ी है? क्रिसमस ट्री के साथ। अब बताइए आप क्या करें? मैसेज क्या जा रहा है फेसबुक पे? मैसेज क्या जा रहा है क्रिश्चियंस को? मैसेज क्या जा रहा है अविश्वासियों को? अच्छा क्रिसमस मतलब क्रिसमस ट्री, अच्छा क्रिसमस मतलब सेंटा क्लॉज, अच्छा क्रिसमस मतलब स्टार, अच्छा क्रिसमस मतलब डेकोरेशन, अच्छा क्रिसमस मतलब केक। हद हो गई यार, तुम्हारा यीशु को तो तुमने दूरी कर दिया। अब बताइए, रात को कैरल्स के लिए निकलते हैं। अभी निकले पंजाब के अंदर कुछ लोग, जो कि रैली निकली है पाकिस्तान में, पंजाब में, देख रहा था फेसबुक पे, ऐसी लंबी लंबी गाड़ियां, लेकिन कपड़े कौन से? सेंटा क्लॉज के। तो मैसेज क्या जा रहा है? तुम यार सोचो क्या कर रहे हो, सोचो क्या कर रहे हो। गुस्सा आ रहा होगा, आएगा, शैतान के बच्चे हो ना, आएगा ही। हद होती है यार। इसलिए तो यीशु ने कहा मेरी बातें तुम्हें पसंद नहीं है क्योंकि तुम अपने बाप शैतान से हो, तुम अपने बाप शैतान से हो। स्तुति आराधना के गीत आउट ऑफ स्क्रिप्चर। नाउ ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसी हरकतें, नीचे गिराना, उठा पटक करना, फूक मारना, बोला रिसीव। वो 25 साल का विश्वासी है, 25 साल में 25 बार नीचे गिर चुका। बताइए उसको क्या नाम दे? कितना गिरा हुआ है, आप ही बताइए कितना गिरा हुआ है। हर मीटिंग में गिरता है, हर मीटिंग में टच। बताइए रुमाल कोट सब घुमा रहे हैं। अब बताइए ये तमाशा नहीं है? इसको कहते हैं फीलिंग्स। फैक्ट का है, फैक्ट का है। सब कुछ स्क्रिप्चर बेस्ड ही होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, सब कुछ स्क्रिप्चर बेस्ड ही होना चाहिए। हम सत्य के सेवक हैं, फीलिंग्स के नहीं। मैं रिपीट करता हूं, हम सत्य के सेवक हैं, फीलिंग्स के नहीं।
आपका लिरिक्स, आपका स्टेटमेंट, आपका प्रचार, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपका टच, आपका हु सब कुछ बेस्ड होना चाहिए स्क्रिप्चर के ऊपर। ऐसा कोई तेल, ऐसा कोई पानी, ऐसा कोई रुमाल, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई नमक, ऐसा इज़राइल का शॉल या फिर शोफार, ऐसा किसी भी चीज को अपनाने से पहले यह सोचना कि यह स्क्रिप्चर बेस्ड है कि नहीं। वचन हमें फीलिंग पर चलाने नहीं, वचन हमें फीलिंग्स पर चलने नहीं कहता। वचन हमें फीलिंग्स पे चलने नहीं कहता। वचन हमें फीलिंग पे चलो, अब कनेक्ट कर देता हूं, वचन हमें फीलिंग पे चलो ऐसा नहीं कहता। फिर क्या कहता है देखिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। मैं फील पे क्यों चलूं, मैं विश्वास पे चलूंगा ना यार। मैं फील पे क्यों चलूं, मैं तुम्हारी फीलिंग पे क्यों चलूं। मैं तुम्हारे चर्च में आकर, मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट में, कन्वेंशन में, तुम्हारे तेल पानी कपड़ा रुमाल के दायरे में रहकर मुझे फील हो तब क्यों चलूं। मैं विश्वास पे चलूंगा, मैं विश्वास पे चलूंगा। इसलिए तो लिखा है ना इब्रानियों 11:1 में, बड़े ध्यान से देखना, लिखा है अब विश्वास, इसको मैंने ब्रैकेट किया, लिखा है अब विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, ब्रैकेट में है विश्वास। फिर कहता है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है कौन, विश्वास। वापस पढ़ता हूं, विश्वास, अब विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है कौन, विश्वास। मैं विश्वास करता हूं, क्या चीज, मैंने जो आशा की है उन वस्तुओं का मुझे मिलेगा। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में, मैं विश्वास करता हूं मुझे मिलेगा मेरा नाम जीवन की पुस्तक में। प्रभु जी मेरे को महसूस कराइए, हद हो गई यार, ठप्प करके मिलेगा तुमको। अब बताइए आप, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं प्रभु, मुझे यहां पे फील करवाइए। ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा विश्वास करके तू स्वर्ग जाएगा। इसलिए तो लिखा ना यूहन्ना 14:1 में, मैं जा रहा हूं पिता के पास में, पिता के घर में बहुत सारी जगह है, मैं वहां पर तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं ताकि जब मैं आऊं तो तुमको ले जाऊंगा। बस तुम विश्वास करो कि ये होगा। विश्वास करो यार, फील मत करो। एक बीच में मूर्ख टाइप का आदमी प्रचार कर रहा था, वी हैव टू फील, वी हैव टू फील। फील नहीं, फैक्ट, सच्चाई प्रचार करो, फील नहीं। अब आ रहा है समझ में क्या गजब का गड़बड़ी मचाई हुई है। रात को 11 बजे आते हैं अन्य भाषा के साथ में, और ऐसी गंध फैलाते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। ऐसी डॉक्ट्रिन फैलाते आप सोच नहीं सकते, ऐसे स्टेटमेंट दे देते आप सोच नहीं सकते। ऐसा लगता है कभी कभी मुझे कि फेसबुक के अंदर घुसूं, उसका कॉलर पकड़ूं, उसको सट दो मारूं और उसको पूछूं ये डॉक्ट्रिन तूने लाया कहां से। मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। पास्टर डैनियल आपको इतना गुस्सा क्यों है, मैंने बीच में बताया था, ये आत्मिक गुस्सा है और आना जरूरी है। अगर हम मसीह के अंदर हैं, मसीह हमारे अंदर है, तो ये आत्मिक गुस्सा आना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये लोग तो हमको ऐसा नोच के खत्म कर देंगे यार। वैसे ही तबाह करके बैठे हुए कई सारे लोगों ने, मैं रख रहा हूं आखिरी वाला फोटो वही है। अब विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कौन, विश्वास। तो सारा खेल किसका है, विश्वास का, क्योंकि परमेश्वर हमारे फीलिंग से बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर हमारे फीलिंग से बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। मन का मतलब फीलिंग, हृदय का मतलब फीलिंग। आपका मन क्या कहता है वो नहीं, सत्य क्या कहता है वो, आपकी सोच क्या कहती है वो नहीं, आपको किसने क्या एक्सपीरियंस करवा दिया वो नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे रात को अनुभव हुआ, मैं उसी पे चलूंगा। मुझे रात को स्वर्गदूत दिखा, बड़ा अच्छा अनुभव, मैं उसी पे चलूंगा। मुझे प्रकाशन मिला, मैं उसी पे चलूंगा। 18th सेंचुरी में, 18 से लेकर 19th सेंचुरी में अजूजा स्ट्रीट, विलियम सीमोर, लॉस एंजलिस अमेरिका में, उनको गजब का कुछ फीलिंग हुआ, उसको डॉक्ट्रिन बनाकर ऐसा गजब का फैलाए, बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अब मुझे बताइए परमेश्वर किससे बड़ा है, आपके मन से? परमेश्वर किससे बड़ा है, आपके फीलिंग से? परमेश्वर किससे बड़ा है, तुम्हारी उल्टी सीधी डॉक्ट्रिन से? तो परमेश्वर के ऊपर चलो, फीलिंग पे नहीं। एक शब्द, बहुत ध्यान से सुना विवेक, तू भी देख, एक शब्द हमें परमेश्वर के लिए संभाल कर इस्तेमाल करना है। एक शब्द, चाहे सिद्धांत बनाना हो, चाहे कोई स्टेटमेंट देना हो, उसमें सच्चाई, वचन होना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट में मैंने लिखा है सच्चाई, मतलब वचन होना बहुत जरूरी है, ना कि फीलिंग्स। एक स्टेटमेंट। फेसबुक पे, यूट्यूब पे आते हैं विचित्र लोग और कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा मैं तो तेरे अंदर पहले से हूं, तू उपस्थिति किसकी बुला रहा है? अब बताइए,
लेट द होली स्पिरिट कम, लेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड कम, लेट द अनॉइंटिंग कम। ऊपर से परमेश्वर बोलते हैं एवरीथिंग इज इनसाइड ऑफ यू। विवेक बीच में 2 दिन, शायद 2 हफ्ता या पता नहीं, वर्शिप के लिए नहीं आया था। मुझे किसी ने बोला अगर वर्शिप नहीं होगी तो ऑडियंस क्या बोलेगी, क्योंकि बिना वर्शिप के प्रचार कैसे होगा, क्योंकि जब तक वर्शिप नहीं होगी प्रचार कैसे आएगा, क्योंकि लोगों को तैयार करना होता है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर को आप किसी डब्बे में, सिस्टम के डब्बे में, डॉक्ट्रिन के डब्बे में, आपके स्ट्रैटेजी के डब्बे में नहीं डाल सकते। वर्शिप के बिना भी वो आपको छू सकता है, आपको चंगाई दे सकता है, आपके पास आ सकता है, आपसे बात कर सकता है और वचन का काम कर सकता है। क्या बात करते हो यार? परमेश्वर मोहताज है किसी म्यूजिक का? परमेश्वर मोहताज है किसी गीत का? परमेश्वर मोहताज है किसी डैनियल राज का? नो। परमेश्वर के पास में इतने करोड़ों स्वर्गदूत हैं, वो चाहे तो चुटकी बजाकर करवा सकता है, लेकिन हम परमेश्वर को किसी सिस्टम में क्यों डालें? बताइए आप। फिर कहता हूं, किसी भी स्टेटमेंट को लेने से पहले शब्दों का चुनाव करिए। क्या बोल रहा हूं, क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं, पब्लिक क्या सुन रही है, अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं आप? लेट द अनॉइंटिंग कम, लेट द फायर कम, लेट द वर्शिप प्रेजेंस कम। ये क्या है भाई? रूहे पाक फिर से आ जा, पवित्र आत्मा फिर से आ जा। कौन सा गाने का जिक्र किया था तुमने? और चाहिए, और चाहिए, तेरा रूह और चाहिए, तेरा अभिषेक और चाहिए, रूह का मस्सा और चाहिए। मेरे को एक बात बताइए, ऐसे कितनी बार गाए तुमने? अच्छा, जो गा रहा है ना उसकी खुद की हालत हम जानते हैं। हद हो गई यार। जो पब्लिक को सुना रहे हो ना, अभी आप बोलोगे डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? 20 साल से यही तो करा था मैंने। आप जितने मुझे जानते हैं ना, मुंबई, नागपुर, पूना, शोलापुर, इधर के उधर के, पंजाब के, गुजरात के, साउथ के, सब जानते हैं कि डैनियल राज 20 साल क्या किया। मुझे मत बोलो यार। इनमें से निकल कर बाहर निकला हूं ना। इसको देखिए, अब अंत में आ रहा हूं, सत्य को फीलिंग बनने मत दो, सत्य को फीलिंग बनने मत दो, और फीलिंग को सत्य बनने मत दो। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तुम लोग समझे? सत्य को फीलिंग बनने मत दो और फीलिंग को सत्य बनने मत दो। सत्य को सत्य रखो, फीलिंग को फीलिंग रखो। कैसा लग रहा है अजीजों? क्योंकि बहुत से असत्य फीलिंग्स, बहुत से असत्य फीलिंग, अनट्रूथ, असत्य फीलिंग्स मसीह की देह में घुस आए हैं। कैसे? ऐसे। कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसको डाइजेस्ट करिए। जी, इसको देखिए। एक तरफ मसीह की देह में कैथलिक्स घुस रहे हैं, मेनलाइन चर्च घुसा हुआ है, जवा विटनेस इस तरफ से घुस रहा है, ओनली जीसस भी घुस रहा है, माता यरूशलेम वाले घुस रहे हैं, कैरिस्मेटिक का अपना एल्मेनाइटिस भी घुस रहा है, इन पेंटिकोस्टल, और सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है, मसीह की देह को टुकड़े टुकड़े किए हैं, उल्टी सीधी हरकतें करी हैं, तो वो है इंडिपेंडेंट चर्चेस, जो खुली सांड की तरह, घोड़े को लगाम नहीं होता ना, ऐसे खुले सांड की तरह ये लोग घुस जाते हैं और अपनी डॉक्ट्रिन, ऐसा मुझे महसूस हुआ आज, मैंने सपने में ऐसा देखा, मुझे महसूस हुआ कि मैं जब तक रेड कारपेट में नहीं चलूंगा परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएगी, मैं जब तक तुम पर पानी नहीं छिड़कूंगा परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएगी, मैं बाइबल को जब तक ऐसे नहीं रखूंगा तब तक अरे यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और ऐसे टुकड़े टुकड़े किए हैं इन सब ने मिलकर, अपनी अपनी फीलिंग्स और अपने अपने रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स और अपने अपने उल्टी सीधी हरकतों के साथ में मसीह की देह को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अब बताइए क्या हम सत्य पे चलें या फीलिंग पे चलें? मैं आपको पूछ रहा हूं, मसीह मंथन में आपको पूछ रहा हूं, ग्रेस मिनिस्ट्री में आपको पूछ रहा हूं, मुझे जो यूट्यूब पे फेसबुक पे सुनते हैं मैं उनको पूछ रहा हूं, हम किस पे चले? फीलिंग्स पे चले? फल कितना अच्छा है, खाने में मन भाव है, मुझे पसंद आ गया, खुद भी बिगड़ी, पति को भी बिगाड़ा, मतलब उसको भी प्रोसेस करा दी, और उसके चलते आज पूरी मानव जाति को इस एक शब्द ने जिसका नाम है फीलिंग्स, मेरी भावना जुड़ गई। गलत है, सही है, गड्ढे में डालो, लेकिन मेरी भावना जुड़ गई।